दोस्तों, तिब्बत जिसके बारे में आपने कभी ना कभी सुना ही होगा। आज हम बात करने वाले हैं कि कैसा होता अगर तिब्बत एक स्वतंत्र देश होता। तो आज हम इसी विषय के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हम तिब्बत के इतिहास के बारे में जानेंगे। तो चलिए मित्रों, हम ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये बात है 1950 की। तब क्या हुआ करता था? तब तिब्बत एक इंडिपेंडेंट कंट्री हुआ करता था, लेकिन 1950 के एंड में चाइना ने इधर हमला कर दिया और इन दोनों ही देश तिब्बत और चाइना के बीच युद्ध हुआ, जिसे बैटल ऑफ कैमरूपी कहते हैं। और ये जो युद्ध था, ये करीब 15 दिनों तक चला और इस युद्ध में तिब्बत हार गया। और चूँकि तिब्बत हार चुका था, अब इन दोनों के बीच में एक समझौता होना था। तो 1951 में इन दोनों ही देशों के बीच में एक समझौता हुआ, जिसे ट्रीटी ऑफ लहसा भी कहा जाता है। तो चूँकि तिब्बत की युद्ध हार चुका था, तो चाइना ने एक एग्रीमेंट किया, जिसे 17 पॉइंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। और इस एग्रीमेंट की सबसे पहली शर्त ये थी कि जो तिब्बत होगा वो अब से चाइना का पार्ट होगा। दोस्तों, अगर तिब्बत आज एक आज़ाद देश होता तो इसका एरिया करीब 12,28,000 स्क्वायर किलोमीटर होता और ये एरिया के मामले में 24वां सबसे बड़ा देश होता और पॉपुलेशन इसकी 60 लाख के करीब की होती। दोस्तों, अगर तिब्बत एक अलग देश होता तो इसके उत्तर और पूर्व में ये चीन से घिरा हुआ होता और दक्षिण और पश्चिम में ये भूटान, नेपाल, भारत और हिमालय से घिरा हुआ होता और ये एक जियोग्राफिकली लैंडलॉक्ड कंट्री होता। दोस्तों, अब हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन की। दोस्तों, अगर तिब्बत एक आज़ाद देश होता तो इसकी राजधानी लहासा होती और यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होती। इसके जो हेड ऑफ स्टेट यानी सेरेमोनियल हेड होते हैं वो दलाई लामा होते और यहाँ का एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर भी होता और यह एक बौद्ध धर्म का अनुयायी देश होता। दोस्तों, अगर तिब्बत एक अलग देश होता तो यह भूटान और नेपाल की तरह एक लैंडलॉक्ड कंट्री होता, जिसे व्यापार करने के लिए अपने पड़ोसी देश भारत की सहायता की ज़रूरत पड़ती। दोस्तों, अगर तिब्बत एक अलग देश होता तो यह एक टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी होता, यानी यहाँ दुनिया भर से के लोग घूमने आते, जिससे यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलता और इससे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो मजबूत होती। दोस्तों, तिब्बत एक अलग देश होता तो चाइना जिस अरुणाचल को साउथ तिब्बत बताकर अपना दावा करता है, फिर वह ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि जो अरुणाचल की बाउंड्री है वो तिब्बत से लगती है, ना कि चीन से। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।